यूसुफ जई साहब, आप एक तरफ तो ये कि आप समझते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मुखलिस है और दूसरी आपके मुज़ाकरात के मौजूदा अमल को आपकी कमज़ोरी कहा जा रहा है। क्या ये बात सही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो आपने सुना होगा ना कि नून लीग का मसला ये है कि इनके दुम पे पैर रखो ना तो ये खुद कहते हैं कि जी हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही दुम पर पैर हटता है तो ये कुछ और कहने लगते हैं। तो ये बदकिस्मती है कि इस वक्त हुकूमत इनके पास है और ये सारी ज़िंदगी यही करते रहे हैं। इंतकामी सियासत जो है इनकी शुरू से रही है। अब मुख्तलिफ इनके देखें जो शरीफ फैमिली के साथ जो भी हुआ है वो उसका इंतकामी से अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आया इसमें सियासत में। तो अभी भी आप देखें ना कि मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, फिर उसके बाद ये दूसरा वाक़या हुआ और कभी भी सियासी वर्करों के ऊपर इस तरह के तशद्दुद, इस तरह का वो कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि जो मुल्क की मुश्किलात हैं, उनको अगर पेश नज़र रखा जाए तो फिर किसी की हार जीत नहीं होती है। या तो ये है ना कि पीटीआई ख़त्म हो गई हो या ये है कि उसकी स्ट्रीट पावर ख़त्म हो गई हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी भी आज भी अगर इमरान खान कॉल देता तो उसी तरह लोग निकल के इस्लामाबाद की तरफ फिर रवाना हो जाएंगे। तो इससे मतलब ये कि ये समझना कि जी पीटीआई कमजोर हो गई इसलिए मुज़ाकरात करना चाहती है, बिल्कुल गलतफहमी है। लेकिन जो भी है, मैं अगेन ये कहूंगा कि हुकूमत को बहुत तेजी से पहल करना चाहिए था, उनको वेलकम करना चाहिए था। अब जो जैसे जैसे वो डिले करते जा रहे हैं इस तरह पीटीआई के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात के हामी रहे हैं, जो इन्होंने इमरान खान को इस बात पे राजी किया है कि जी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकल सकता है, तो आज वो चीजें सारी गलत साबित हो रही है आहिस्ता आहिस्ता और लोग प्रेशर डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो कमजोरी ना समझे पीटीआई की, बल्कि उसमें कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो। तो अब हुकूमत की मर्जी, अगर वो नहीं करना चाहती तो वो तो ऑलरेडी उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया, वो चाहे वो कामयाब हो नाकाम हो, ये तो बात की बात है ना। ये पहले से तो कोई अज्यूम नहीं कर सकता कि ये जो तारीख आप शुरू कर रहे हैं ये कामयाब नहीं होगी। इसका इसका किसके पास गारंटी है? लेकिन अगर आप मुल्क को मुश्किल में डालकर ही फैसले करने हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ये आइडियल सिचुएशन है। इस वक्त माहौल इस वक्त ऐसा है कि मुज़ाकरात के लिए है। तो अच्छा सर, माहौल, जहां तक माहौल की बात कर रहे हैं, हुकूमत को ये गुमान है कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर ताकत फौज उनके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ उनको अब अदालतों से कोई ख़तरा नहीं है। तीसरी तरफ अहम तरीन सियासी जमात उनके इत्तेहाद का हिस्सा है और चौथी वो देख रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त कमज़ोर विकेट पर आ चुकी है। तो इसलिए हुकूमत क्यों चाहेगी, और वो भी कंडीशनल, कि आप जब कंडीशन लगाएं कि 9 मई के मुकदमात ख़त्म करो, उनके लोगों पे जो मुकदमात हैं उन्हें छोड़ो, इमरान खान को रहा करो और 47 की जो हुकूमत है उसको ख़त्म किया जाए, तो ऐसी सूरत हाल में जब वो इतने मजबूत हो चुके हैं, वो समझते हैं, तो वो आपसे कंडीशनल मुज़ाकरात क्यों करेंगे? देखिए, मजबूत तो तब होता है ना जब आपके पास पाकिस्तानी आवाम खड़े हो। आप देखें कि जो इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी का, तो 90 से प्लस तो सीटें पीटीआई को मिली हैं जिनके पास निशान भी नहीं था। सिर्फ एक इमरान खान का नारा था, उस नारे पे उसको इतने वोट मिले हैं लोगों को। तो स्ट्रीट पावर किधर है, आवाम किधर खड़ी है? देखिए, ये ऐसी अगर आपने नहीं करने या आपके पास इख्तियार नहीं है, ये एक्सपोज भी हो रही है गवर्नमेंट ना। हम जो कहते थे कि हम मुज़ाकरात इनके साथ नहीं करना चाहते, तो इस बुनियाद पे नहीं करना चाहते थे ना। हम कहते थे इनके पास इख्तियार नहीं है। आज वो बात साबित हो रही है। हमने कहा अच्छा आज हम करते हैं, तो अब ये बहाने बना रहे हैं। तो इसका मतलब इनके पास इख्तियार नहीं है शायद, या इनको इजाज़त नहीं मिल रही। तो ठीक है, इनकी मर्जी है। देखिए, गवर्नमेंट को या सॉरी सियासी पार्टियों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये सारे दोनों मेरे भाई जो सीनियर बैठे हैं, ये सारे बहुत सीनियर है मुझसे और अल्हम्दुलिल्लाह इनको बड़ा तजुर्बा है। पीपल्स पार्टी को जितना वो किया गया, टार्चर किया गया, और पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, उस वक्त मैं भी पीएसएफ का लीडर होता था ज़िया-उल हक साहब के दौर में। तो आप सोचे कि उस वक्त पीपल्स पार्टी ख़त्म नहीं हुई, जो मीडिया का दौर भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था और टेलीविजन भी नहीं होता था। तो अगर उसको ख़त्म नहीं किया जा सका तो ये रेस्ट एश्योर कि पीटीआई ख़त्म नहीं हो सकती। आप उस पे पाबंदी लगा देंगे, दूसरे नाम से आ जाएगी। तो ये सारी चीजें कंडीशन क्यों, आप कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं, आपके पीएमएलएन के जो लीडर बैठे हुए हैं यहाँ पे, जाहिद खान साहब बड़े
सीनियर सियासी वर्कर हैं, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात होनी चाहिए, आप उनके इत्तेहादी भी कह रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन आपने लगा दी है कि इन कंडीशंस पे बातचीत होगी तो मुज़ाकरात होगा, उसको आप हटा नहीं सकते। देखिए कंडीशन की तो बात ही नहीं है ना। कंडीशन तो देखिए, आपने कोई एजेंडा तो रखना होता है ना। मुज़ाकरात किस लिए होते हैं? मतलब ये जब एहतजाज होता है तो लोग अपने एहतजाज में कुछ मुतालबात पेश करते हैं ना, लेकिन क्या उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होते हैं? उनसे कोई कह सकता है कि जी आप अपने एहतजाज ये अपने मुतालबात वापस करो, फिर आके बैठो, फिर आके किस लिए बैठो? क्या मतलब कोई इश्यूज तो होंगे ना, उस पर बात करनी है। तो ये गवर्नमेंट बहाना बना रही है, ये शराइत नहीं है, ये एजेंडा है कि भाई ये एजेंडा है हमारा। हुकूमत अपना एजेंडा सामने लेकर आए, बैठ जाए, बात करे। तो ये जो है ना, ये से बहाना है, ये बस बिल्कुल जितने वजह आज मैं कह दूंगा कि जी अच्छा ठीक है हमने सारे हटा दिया, आ जाए, फिर और बहाना तलाश कर लेंगे। ठीक, तो ये आप समझते हैं मुखलिस नहीं है शौकत यूसुफ जई साहब, आप समझते हैं मुखलिस नहीं है? आखिरी जुमला पर ब्रेक पे जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुखलिस भी नहीं है और वक्त गुजरता जा रहा है। मैं कहता हूँ पीटीआई के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है वर्करों की तरफ से भी, और वो तमाम लोग सिविल नाफरमानी के लिए प्रेशर आ रहा है, एहतजाज के लिए प्रेशर आ रहा है, या मुज़ाकरात नहीं करने के लिए प्रेशर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।